हाँ बाबा, बस रेडी हो रही हूँ। अभी पहुँचती हूँ तुम्हारे पास। सुमित अभी सो रहे हैं। सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ा तुम्हें। हाँ ठीक है। अच्छा, I'll just call you back. Yeah. सुमित, भैया क्या कर रहे हो आप? तू मैं मतलब आपको क्या लगा? तू यहाँ क्या कर रहे है? इसने एक्चुअली आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन उठाया नहीं, तो फिर उसने मुझे फोन किया और आप सो रहे थे, इसलिए मैं उसे लेने आ गई। तो तू डायरेक्टली घर क्यों नहीं आया? आपने एड्रेस दिया था अपना, तू मांग लेता। अरे मांगा तो था आपसे। तो दोबारा मांग लेता। एक्चुअली मैं घर पर ना मिलूं तो इन्हें टेंशन हो जाती है। पहले भी कई बार मुझे ढूंढने बाहर निकल गए थे। ऐसे पहले भी हुआ है ना सुमित? अच्छा, अभी सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। घर चलें, आराम से बात करते हैं। चले? मुझे उठा सकते। तुम कल ऑफिस से थके हुए आए थे, बहुत लेट आए थे तुम। सो आई थॉट कि मैं तुम्हें थोड़ा सोने दूं। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे भैया, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा कि तेरी बात नहीं हो रही यहाँ पे। 2 मिनट चुप रहेगा? चलो घर चल के बात करते हैं। नाश्ता बन रहा है, तुम तक कॉफी पी लो। जी बात। आई एम सॉरी, तुम पहली बार हमारे घर आए और इतना बड़ा तमाशा हो गया। भाभी, सब ठीक है ना? आई मीन, भैया कोई टेंशन वेंशन तो नहीं दे रहे ना आपको? तुम्हारे भैया का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़े पॉजेसिव नेचर के है ना, इसलिए आज शकी हो गए थे। अच्छा भाभी, मैं तो भूल ही गया था, ये आपके लिए। अरे ये सब की क्या जरूरत थी? थैंक यू। एक मिनट में आती हूँ।
दिन तो मेरे हस्बैंड को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, मुझे तो यहीं इनके साथ रुकना पड़ेगा। प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन को हैंडल कर लेना। हाँ सुमन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी। तुम बस अपने पति का ख्याल रखो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब मेरे पति को मुझसे कुछ बात करनी है। ये लो। नहीं लो, रखो तुम्हारे पास, चेक करने के लिए आसानी होगी और बार बार तुम्हें ऐसे छुप के मेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद करके बात करने की क्या जरूरत है? गॉड सुमित, तुम कब से इस घर में रह रहे हो? तुम्हें पता नहीं जरा सी हवा से दरवाजा बंद हो जाता है और अटक जाता है। थोड़ा धक्का देते तो खुल जाता ना। ठीक है, ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती। जाओ नाश्ता दो उसे, उसे भूखा बैठा हुआ है। I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मैं एक्चुअली आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन फिर ऑफिस का कॉल आ गया। आई एम रियली सॉरी। अरे इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं। भाई क्या है ये सब? आप कैसे बिहेव कर रहे थे भाभी के साथ? मैं सुबह से देख रहा हूँ किसी न किसी बात पे भाभी की कोई ना कोई गलती निकाल रहे हो। आप इतने चिड़चिड़े कब से हो गए हो? भाई भाई जा नाश्ता कर। ठीक है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। क्यों? तुम देखना चाहते हो कि मैं ऑफिस जा रही हूँ या नहीं? चलो बेफालतू में बात को खींचो मत। मैं बात को खींच रही हूँ। बात बात पे तुम मुझ पे शक करते हो और मैं बात को खींच रही हूँ। तो और क्या बोलूं? मैं यहाँ तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम फिर उल्टी बातें कर रही हो। ऐसे मांगते हैं माफी, चिल्ला के। मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। डर लगने का क्या मतलब है? नहीं, क्या क्या डर लगने का क्या मतलब है? कोई क्रिमिनल हूं यहाँ पे? मैं जानवर हूं? डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? क्या नहीं किया मैंने तेरे? शादी के बाद बोल रहे तुमने बोला कि मुझे टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, मुझसे दूर रहो। मैंने ठीक है, तुमने बोला मुझे नौकरी करनी है, मैंने करोड़ों की नौकरी सब किया मैंने तुम्हारे लिए। तुमने देखा मेरी तरफ? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, बस लगी रहती हो अपने। डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? मुझे तो लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी है? हाँ, मुझे लगा था मैं एक ओपन माइंडेड इंसान से शादी कर रही हूँ। जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, फिर क्या मतलब है शादी का? What is the point of this marriage? भाई देख, देखिए क्या है? तू कह रहा था ना मैं बचपना कर रहा हूँ, मैं बेवजह शक कर रहा हूँ उसके ऊपर। कहाँ से है ये साड़ी और ये नेकलेस कहाँ से आया? हाँ, मैंने तो उसे लेके नहीं दिया और वो खरीद नहीं सकती क्योंकि उसके हर खर्चे में मेरी नजर रहती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार महंगे महंगे गिफ्ट इसके सामानों से मिले मुझे। भैया ये साड़ी भाभी के लिए मैं लेके आया था आज ही। और ये महंगा नेकलेस ये तो तू नहीं ला सकता ना। भैया ये नेकलेस मम्मी और पापा ने भेजा भाभी के लिए मेरे हाथों। तो यार अगर ऐसा कुछ आता है तो मुझे बताना चाहिए ना, छुपाती क्यों है मुझसे? अरे आप भाभी से 2 मिनट प्यार से बात करोगे तो आपको कुछ बताएंगी ना। वो हमेशा आपका दिमाग गर्म रहता है। अच्छा चलो अब एक काम करो, आप ऑफिस निकलो, मैं भी अपना काम निपटा लेता हूँ, ठीक है?
भैया कोई परेशानी तो आप खुल के शेयर करो ना मेरे साथ। चल मैं तुझे ऑफिस छोड़ के आता हूँ। फिर फोन काट दिया। क्या हो गया भाई? भूख लगी है या गुस्से में? अरे यार मेरी बीवी समझ में नहीं आता इतना बिजी कहाँ रहती, एक फोन तक उठाने का टाइम नहीं, और मेरे ऑफिस से निकलते ही हर 10 मिनट में कॉल करेगी, कहाँ पे हो, कितनी देर में आ रहे हो। अरे हो सकता है ऑफिस के काम में बिजी होगी भाई। क्या हो गया? अरे लेकिन लंच टाइम में, टी ब्रेक में कभी ना कभी तो टाइम मिलता होगा, एटलीस्ट एक कॉल बैक तो कर सकती है। लेकिन नहीं, तुम्हें पता है मेरे एक एक सेकंड की खबर रखती है। मेरे फोन का लॉक पासवर्ड उसे पता है, यहाँ तक कि अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सारे पासवर्ड मैंने उसे दे रखे हैं। लेकिन जब उसकी बात आती है तो आई नीड माई स्पेस कह के साफ टाल देती है। अरे यहाँ तक कि मेरे सामने फोन पे बात भी नहीं करती, दूर जाके बात करती है। अरे यार तो क्या हो गया? उसने तुझसे कोई जबरदस्ती की थी कि तो अपने पासवर्ड सब कुछ उसे दे? नहीं ना? और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के सामने फोन पे बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है यार। कम ऑन अंडरस्टैंड। देख यार, मेरा मानना है कि शादी जैसे रिश्ते में ना तो प्राइवेट स्पेस जैसी बात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन छुपाता वही है जो कुछ ना कुछ गलत कर रहा हो। इसलिए कभी कभी मुझे शक होता है कहीं मेरी बीवी का कहीं कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है। हद है यार, तू भी सब आम मर्दों की तरह निकला। शक की बीमारी। भाई इस बीमारी का इलाज या तो तू कर सकता है या तेरी पत्नी, कोई और नहीं। और अगर वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अपनी फोन की बातें प्राइवेट रखना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुझे भी पूरा हक है कि तू अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल रख, अपने तक रख। और फिर भी अगर इतना परेशान हो रहा है इन सब बातों से तो भाई खुल के अपनी पत्नी से बात कर लेना। मुझे ये सब बताने से क्या होगा? देखा आपने, मेरे दोस्त की हालत भी सुमित से कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या शक करना किसी भी चीज का कोई हल है? जी नहीं, क्योंकि शक वो दीमक है जो हर रिश्ते की नींव को धीरे धीरे खा जाता है। देखा, घर में अंधेरा है, मतलब इमसा अब तक घर नहीं पहुंची। अभी फोन करता हूँ उसको। देखा, काट दिया। हेलो आंचल, कहाँ हो? अच्छा, तो ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तुम सुन, हेलो, चल। क्या हुआ? मुझे कह रही है कि ऑफिस में हूँ और पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही है। जरूर ये किसी क्लब में किसी के साथ पार्टी कर रही है। भैया आप फिर शुरू हो गए। मैं शुरू नहीं हो गया हूँ, मैं तुझे अब इसकी पोल पट्टी खोल के दिखाता हूँ। अरे लेकिन जा कर रहे हैं हम। हाँ चल के ऑफिस। तू किसे कॉल कर रहा है? एक अर्जेंट काम याद आ गया। भैया ऑफिस में जाना सही नहीं रहेगा। चुप है, तू ऑफिस में होगी तब ना। हाय, कैन यू प्लीज कॉल आंचल एंड टेल हर दैट सुमित इज हियर? सर आंचल इस वक्त मीटिंग में है। आर यू श्योर शी इज इन द ऑफिस? ऑफ कोर्स सर। कहाँ है? सर फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग चल रही है। सर प्लीज वेट सर यू कांट गो अप। हमने अपने इस डिवाइस की टेस्टिंग बहुत ही थॉरोली की है। सर बाहर चलिए। एक सेकंड, मेरी वाइफ है, मुझे उनसे बात। सर अलाउड नहीं है यहाँ, मीटिंग चल रही है। अरे मेरी वाइफ है, मुझे उनसे बात करनी है। आप बाहर आइए। आप हाथ हटाइए, मेरी आप वाइफ बाहर आइए, आप बाहर अरे आइए। मुझे, आप बाहर आइए। आंचल, आप बाहर आइए, मुझे बात करनी है। अरे हाथ हटाइए, हाथ हटाओ। चलिए पीछे, मैं बोल रहा हूँ हाथ हटाओ। पीछे चलिए। हाथ हटा, मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए। हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख। ये क्या है सुमित? मैंने तुमसे कहा था ना मीटिंग के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? जब मैं तुमसे बात कर रहा था फोन काटने की क्या जरूरत थी? और तुम बोल रही हो तुम मीटिंग में हो और वहाँ पे पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। कौन सी मीटिंग से म्यूजिक आता है भाई? हाँ, वो म्यूजिक इसलिए सुनाई पड़ रहा था क्योंकि हम लोग डिवाइस की टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आंचल ने आपसे कहा कि वो ऑफिस में मीटिंग में है तो उनके पीछे पीछे ऑफिस आने की क्या जरूरत है?
और इस तरह से लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है क्या? लड़ा चल, तुम्हारे जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तुम घर जाके सॉल्व करो, प्रेजेंटेशन मैं हैंडल कर लूंगा। क्या मिला? मेरी ऐसी बेइज्जती करके क्या मिला आपको? बोलिए। भाभी सही कह रही है। उनके ऑफिस वाले क्या सोचेंगे आपके भाभी के रिलेशनशिप के बारे में? मैं समझ गई। आपको यही शिकायत है ना कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं खुद अपना पैसा कमाती हूँ, दैट आई एम इंडिपेंडेंट। आप चाहते हैं कि मैं आपके दोस्तों के बीवियों की तरह आपके सामने हाथ फैलाऊं, भीख मांगू आपसे। तुम गलत समझ रहे हो आंचल। भैया, भाभी क्या समझ रही है और क्या नहीं समझ रही मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपका बर्ताव भाभी को लेकर बिल्कुल सही नहीं है। अरे जब शादी में एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और आपसे शादी करने का ये मतलब नहीं है कि भाभी की अपनी पहचान नहीं है। उनका काम ही उनकी पहचान है, आप उनसे उनकी पहचान नहीं छीन सकते। मैं किसी की पहचान नहीं छीन रहा हूँ। वो जिस तरह बातें छुपाती है किसी को भी उस पर शक होगा। मतलब आप यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी आपके तरीके से जीऊं? आप जैसा कहते हैं वैसे ही करूं? मैं आपसे पूछती हूं, डू आई हैव अ लाइफ ऑफ माय ओन और नॉट? जब से हमारी शादी हुई है ये मुझे शक की नजर से देखते आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा शायद इनका प्यार दिखाने का तरीका होगा, लेकिन अब ये पागलपन में बदल गया है। इन्हें मेरी हर चीज में प्रॉब्लम है। अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तेरी भाभी वो सबसे अच्छा बनाती है। या एक्चुअली भाभी वो सही में बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। वैसे प्रफुल्ल, आई एम रियली सॉरी, मुझे आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं चाहती तो थी तुम्हारे साथ टाइम बिताना, लेकिन आज पॉसिबल नहीं होगा। अरे भाभी, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और भाई है ना घर पे मेरे साथ, आप टेंशन फ्री होकर ऑफिस जाइए। मेरे पति देव, मेरे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आज ऑफिस जाऊं? रह पाएंगे आप मेरे बिना? ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। बाय गाइस। आंचल, वो सही में बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। अरे भैया, कार की चाबी दो। क्या हुआ? मोबाइल रह गया मेरा, तो ये ले लो। अरे यार, जल्दी पकड़ो पकड़ो। हाय। Hello sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून। आई नीड टेबल फॉर 2। Yes sir, sure. So आपका नाम? सुमित शर्मा। Okay sir. Ma'am, I'll just come back, okay? अरे हट, क्या? आंचल, आंचल दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, आंचल, ये क्या आंचल दरवाजा खोलो। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज आवर गेस्ट रूम। भाई साहब एक सेकंड रुको। आंचल, सर अगर आप नहीं मानेंगे तो आई विल कॉल द आंचल,
अरे भाई साहब आप 1 मिनट रुकेंगे क्या? मेरी वाइफ अंदर है। अरे आंचल, अरे किस तरह की होटल सिक्योरिटी है? कोई भी गेस्ट रूम में आ रहा है। मैंने बहुत समझाया, वो कह रहे मेरी वाइफ अंदर है। देखिए क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हमारे ऑफिस की मीटिंग चल रही है। आंचल के पीछे पीछे आप यहाँ तक आ गए। मानव आंचल कहाँ है? देखिए हम लोग मैंने उसे इस कमरे में आते हुए देखा था। आंचल कहाँ है? मानव आंचल को बुलाओ। मैंने उसे इस कमरे में आते हुए देखा है। तुम यहाँ पे किसके साथ घूम रही हो? हाँ, हाथों में हाथ डाल के इस कमरे में किसके साथ घुसी थी तुम? कौन था उनमें से? आंचल किसके साथ आई थी तुम? चलो यहाँ से। I'm sorry guys. I'm sorry. मैंने एक आदमी के साथ तुम्हें उस लॉबी में देखा था। तुम उसके हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। हाँ सुमित, मैं इसी होटल में थी, लेकिन मैं किसी भी आदमी के साथ हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम रही थी। मैं इस होटल में अपनी मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम झूठ मत बोलो। मैंने उस आदमी के साथ तुम्हें कमरे में जाते हुए देखा था। मैं उस कमरे में नहीं थी सुमित, मैं तो कोई और कमरे में ही थी। एंड एनीवेज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस राइट नाउ। मुझे मीटिंग में जाना है। What do you mean? आंचल कम बैक। आंचल, आंचल कम। देखा तूने? देखा? हाँ, झूठ बोल रही हो। बहुत तेज औरत है वो। तूने देखा उसके कैसे होश उड़ गए थे मुझे देखते ही? भैया होश आपके उड़े हुए हैं। अगर भाभी ने चोरी छिपे किसी से मिलना होता तो वो मुझे क्यों कहती आपको यहाँ आने के लिए? इनफैक्ट भाभी का ही प्लान था लंच का, सरप्राइज देना चाह रही थी आपको। आप कितना गंदा सोच रहे हो उनके बारे में। तुम्हारे वजह से मुझे 1 महीने के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर दिया है। मुझसे कहा गया कि मैं पहले अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लेकिन इस 1 महीने के बाद भी अगर मेरे जॉब में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं अपनी नौकरी खो बैठूंगी। Are you happy now? आंचल ऐसा नहीं है। मैंने वहां देखा था तुम्हें यार। तुम वहां पे उसके साथ हाथ पकड़ के उस कमरे के अंदर गई थी। मैंने तुम्हें आंचल मैंने तुम्हें देखा था वहां पे। तुम कहाँ? मुझे कैसे पता वहां पे लंच के लिए आए तुम लोग? मुझे बताया था क्या? मुझे बताया नहीं था प्रफुल्ल ने कि तुम वहां पे लंच के लिए आ रही हो। और फिर ऐसे हंस के कौन क्लाइंट से बात करता है? ऐसे हंस के क्लाइंट से कौन बात करता है? मुझे पता। तू था वहां पे, तूने देखा? मैं उसको पीछे फॉलो करता हुआ गया था और फिर वो देख के रूम के अंदर गई थी। और जब मैं रूम को नॉक कर रहा था तो अंदर वो रूम में नहीं थी, वो फिर पीछे से आई थी। पर वो उस रूम के अंदर ही गई थी उन आदमियों के साथ में। और वहां पे उसका बॉस कहां से आ गया मुझे बता? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने देखा था उसको अंदर जाते हुए, फिर वहां से बाहर ही नहीं आई। ये सब क्या दिखा रही है ऐसे करके कि मैं पागल हूं? पागल हूं क्या? हाँ जान, मैंने क्या पहना है तुम गेस करो। तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है ना? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी मिलेंगे ना? मेरा हस्बैंड वो तो 1 नंबर के बेवकूफ है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो बहुत जल्दी फंस जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी फंसेंगे ये नहीं सोचा था। I mean, जो सब ड्रामा किया उन्होंने होटल में, ऑफिस में, अरे घर में तो तुम्हें देखना चाहिए था। अब तो सबको लगता है कि मेरा पति दिमाग से बिल्कुल अनस्टेबल है। प्रफुल्ल, 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 चल इधर उधर देखो क्या कर रही है। देख दीदी भाभी क्या कर रही है। बस भैया अब रहने दो। नहीं प्रफुल्ल, तू देख वो क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहन के बैठी है और उससे क्या बातें कर रही है। वो कह रही है कि मैं पागल हूँ। वो उसको बता रही है कि मैं पागल हूँ। इसका कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो बस करो भैया, बस करो। बहुत हो गया ये। तू चल मेरे साथ। वो किसी से बात कर रही है और वो बोली वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। तू देख क्या कर रही है। तू देख भगवान
हलचल क्यों कर रही हो ये? ये मुझे पागल, मुझे को बोला नहीं, किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, उसने खुद ने किया है। वो मुझे वो पागल कैसे करेंगी? वो दिमाग खराब हो गया आपका? मुझे, अरे पगलाते जा रहे हैं आप। अरे मुझे पागल, मेरे भाई मेरा बहुत हो गया, खत्म। भाभी अब चलिए मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब चलिए, अब चलिए। मैंने नहीं मारा उसको। नींद नहीं आ रही है? आएगी भी कैसे? जिसकी वाइफ ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, वो सो कैसे सकता है? मुझसे प्यार नहीं था, वो शादी क्यों की मुझसे? क्यों सब खराब कर दिया? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी, लेकिन ये बात तुम कभी प्रूव नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो। और हाँ, एलिमनी के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हाँ भैया, एक बड़ी सिगरेट देना। हाँ, 10 रुपया है भैया, 10 रुपया। अरे पूरा पैकेट ही दे दो। पैकेट? हाँ, 260 रुपया। अरे मेरा वॉलेट तो घर पे रह गया, मैं लाके देता हूँ 10 मिनट। भाई साहब। ओह सॉरी। हाँ। तुम आई हो कभी पहले यहाँ पे? हाँ, मैं आई हुई हूँ बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे ये जगह भी बहुत पसंद है। यहाँ का एम्बियंस इज़ लाइक अमेजिंग। और मैं इनको भी बोलती रहती हूँ आने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिल पाता है इन्हें। ओके, थोड़ी चटनी बस कर। हेलो, क्या हो गया? मेरी बीवी, वो देखो, मेरा शक गलत नहीं था। अभी 5 मिनट पहले इसने मैसेज करके बताया कि मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ। ये है इसका ऑफिस का काम। अरे यार, क्या हो गया? यहाँ ऑफिस का काम नहीं हो सकता क्या? कलीग होगा उसका कोई। अरे कलीग्स के साथ ऐसे अकेले में लंच नहीं होता मेरे भाई। अच्छा, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बैठ जा, बैठ जा। यहाँ तमाशा करके क्या मिलेगा? सबके सामने बखेड़ा करेगा, खुद को कमजोर साबित करेगा। घर जाके आराम से बात करना। अब क्या कहें?
मेरे इस दोस्त का शक सही है या गलत, ये तो इस वक्त पता नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, सुमित का शक सही निकला। आंचल का अफेयर किसी पराये मर्द के साथ चल रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो शख्स कौन था। बस बस बस, ये रखो, चेंज रख लो आप, रख लो। भाभी, भाभी क्या हुआ? आपने अचानक क्यों बुला लिया? आप रो क्यों रही हैं? प्रफुल्ल देखो ना, तुम्हारे भैया ने फिर से मेरे साथ झगड़ा किया और अपने आप को अंदर लॉक कर दिया है। मैं तब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खोल ही नहीं है दरवाजा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलिए। भैया, भैया, सुमित, भैया, सुमित, भैया, सुमित। भाभी आप डॉक्टर को फोन कीजिए फटाफट, जाइए। भैया, भैया, उठिए भैया, भैया, उठिए 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 उठिए। तुम जानते हो कि सुसाइड करना कानूनी जुर्म है। मैं 1-2 अच्छे साइकाइट्रिस्ट के नंबर देता हूँ, इनको वहां दिखाइए। देखो सुमित, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम कितने खुश रहते थे, सबका कितना ख्याल रखते थे। फिर ये मारा पीटी, और वो भी अपनी बीवी के साथ। ये सुसाइड अटेम्प्ट। तुम जानते हो कि अगर आंचल चाहे तो तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना के तुम्हें जेल भी भेज सकती है। तुम जानते हो कि तुम्हारी दोस्ती के चलते आज मैं यहाँ तुम्हारे इलाज करने के लिए आया, वरना तो ये पुलिस केस है, कोई डॉक्टर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाता। एनीवेज, मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, इन्हें वो टाइमली देते रहिए। ऑन ए पर्सनल नोट, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए आप दोनों को अलग रहना चाहिए। हो सकता है कि इनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर तक। श्योर। मैंने तुमसे कहा था ना सुमित, अगर तुमने मुझे चुपचाप डिवोर्स दे दिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब तो तुम्हारे भाई, डॉक्टर, इन सबको लगता है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। ये मेरी फाइनल वार्निंग है, चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो, वरना देखो मैं आगे आगे और क्या करती हूँ। मैं बोला आंचल को बुलाओ। मैंने उसे इस कमरे में आते हुए देखा है। तुम यहाँ पे किसके साथ घूम रही हो? हाँ, तुम भी ना जरा भी सब्र नहीं है। हमने डिसाइड किया था ना 1 महीने तक नहीं मिलेंगे, तो फिर ऐसे बुलाने की क्या जरूरत थी? 1 मिनट, तुम कहती हो कि मुझ में सब्र नहीं, लेकिन यहाँ बुलाने के लिए तो तुमने मुझे मैसेज किया।
लेकिन मजाक करना बंद करो। मैसेज तुमने किया। मैंने कोई मैसेज नहीं किया। क्या? यस। प्रफुल्ल तुम? मान गए भाभी आपको। चाल तो आपने कमाल की चली भैया को फंसाने की। भैया को तो पागल बना गई आप, पर मुझे नहीं। प्रफुल्ल, तुम्हारा भाई तो सबके सामने पागल साबित हो ही गया है। अब तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? सब तुम्हें भी पागल समझेंगे, तुम्हारे भाई की तरह। सुमित, सुमित ये सब प्रफुल्ल ने किया है। ये सब ड्रामा कर रहा है। थैंक गॉड तुम आ गए सुमित। इसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, अपनी बीवी पे हाथ उठाना, समझी? प्लान तो बहुत सही था भाभी आपका, बस एक गलती कर गई आप। भैया के लेफ्ट हैंड की कलाई काट के। भैया लेफ्ट हैंडेड है, और लेफ्ट हैंडेड आदमी कभी अपने लेफ्ट हैंड की नहीं बल्कि अपने राइट हैंड की कलाई काटेगा। अरे मैं तो पूरी तरह से आपकी बातों में आ गया था। वो तो जब भाई के हाथ की कलाई देखी तब समझ में आया कि भाई सही है और तुम गलत हो। चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो, वरना देखो मैं आगे आगे और क्या करती हूँ। और आपके ऑफिस के गार्ड ने पूरी की पूरी स्टोरी खोल दी जरा से पैसों के लिए। और आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए यहाँ बुलाने का नाटक भी मैंने ही किया था। अटेम्प्ट टू मर्डर, धोखाधड़ी, 420। अरे भाभी, आपकी गुनाहों की लिस्ट तो बहुत लंबी जाएगी। और हाँ, जैसा आप चाह रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। भाई आपको डिवोर्स देंगे, पर अब आपको मिलेगी जेल की हवा, जेल का खाना और जेल के कपड़े। चलिए। थैंक यू। एनी टाइम। चले भाई। एक मिनट, मैं जरा अपनी वाइफ को हेलो तो बोल दूं। हाय। और क्या? Yes. Meet my wife, चांदनी। Oh, hi. Nice to see you here. थैंक यू। और ये मेरी कलीग है। हम कुछ काम से आए थे, जो जस्ट लंच करने बैठे थे। अच्छा, आओ तुम भी ज्वाइन करो। जा भलो बोल। देखा आपने, हमेशा शक करते रहना सही नहीं है। रिश्तों में विश्वास जरूरी है, क्योंकि शक से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन हां, अगर आपको लगता है कि वाकई कोई आपका अपना आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, तो सुमित की तरह सीधे उलझने के बजाय ठंडे दिमाग से सच का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि प्रफुल्ल ने किया। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया। तो सावधान।